नजरीन, ड्रामा सीरियल 2 की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आलियन बहुत परेशान था। नासिर कहाँ चला गया? वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आया? कहीं अलमास बेगम ने तो उसे अपने जाल में नहीं फंसा लिया? पता नहीं कब बाहर निकलूंगा। मेरा दुश्मन असाद घूम रहा है। मैं कुछ नहीं कर सक रहा उसका साथ। इस दौरान में मुझसे बाहर चला गया तो वो मुझसे बच जाएगा। सुंबल आलियान के पास आती है। आलियान सुंबल को देखते ही कहता है, तुम क्यों आई हो यहाँ पर? और नासिर क्यों नहीं आ रहा? कहीं तुम्हारी माँ ने तो नासिर के साथ कोई ड्रामा नहीं कर दिया? सुंबल कहती है, बिल्कुल भी नहीं। नासिर भाई तो मॉम से मिले भी नहीं। आलियान कहता है, यहाँ तो ड्रामा करने आ गई थी तुम्हारी माँ कि वो मुझे जेल से छुड़ा सकती है। तुम्हारी माँ बहुत ही चालबाज और मक्कार औरत है, कुछ भी कर सकती है। मगर मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम्हारी माँ अच्छी तरह जानती है कि साद कहाँ है। सुंबल कहती है, साद दुबई एयरपोर्ट पर मंशियात स्मगल करते हुए गिरफ्तार हो चुका है। आलियान एकदम हैरान हो जाता है। क्या मतलब तुम्हारा? वो गिरफ्तार हो गया है? सुंबल कहती है, हाँ, वो गिरफ्तार हो गया है। उसे उसके किए की सजा मिल चुकी है। आलियान कहता है, मगर सुंबल, मैं उससे निशा की मौत का बदला कैसे लूंगा? सुंबल कहती है, बदला तो उससे अल्लाह ने ले लिया। अब साद को उसके अंजाम से कोई नहीं बचा सकता। भाई बता रहे थे उस पर बहुत सीरियस चार्जेस लगे हैं, लंबे अरसे तक जेल से नहीं छूटेगा। मैं और भाई तुम्हें जेल से बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह तुम बहुत जल्द बाहर आ जाओगे। साद के मंशियात स्मगलिंग केस में पकड़े जाने के बाद हमें केस जीतने में काफी मदद मिलेगी। आलियान कहते हैं, मुझे तुम्हारी और तुम्हारे भाई के एहसान की जरूरत नहीं, तुम जा सकती हो। सुंबल कहती है, आलियान अपना ख्याल रखना। सुंबल चली जाती है। इधर अलमास बेगम सोचों में गुम थी। साद दुबई में पकड़ा जा चुका है, उसका छूटना तो मुमकिन नहीं। आबदा बेगम को अपने बेटे को बचाने की पड़ जाएगी। मुझे जल्दी से जल्दी आबदा बेगम के पास जाकर दूसरा चेक साइन करवा लेना चाहिए। अलमास बेगम आबदा बेगम के पास जाती है। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, एक अच्छी दोस्त होके मुझे बोगस चेक दे दिया। तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे बेटे की शादी करवाकर खुद कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गई हूं। तुम मेरी कितनी अच्छी दोस्त हो। मैंने साथ की शादी ये जानते हुए भी करवाई कि वो जहनी मरीज है, और तुमने मुझे जेली चेक साइन करके दे दिया। आबदा बेगम कहती है, अलमास, चेक का मामला खत्म हो चुका। आली जेल में रहे या जेल से बाहर, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अलमास कहती है, बावजूद इसके कि वो जेल से बाहर आकर मेरी और मेरी बेटी की जिंदगी तबाह कर देगा। आबदा बेगम कहती है, भाड़ में जाओ। तुम और तुम्हारी बेटी निशा की मौत की तुम बराबर जिम्मेदार हो। खुदा करे आलियान तुम्हें भी कभी माफ ना करे। अलमास बेगम फौरन पैंतरा बदलती है। नरम रवैये से कहती है, मुझे तो इस रवैये की तुमसे उम्मीद नहीं थी। तुमने अच्छा नहीं किया वैसे मेरे साथ। आबदा बेगम कहती है, इस वक्त मुझे सिर्फ अपने बेटे की फिक्र है। मैं उसे दुबई जेल से छुड़ाकर सीधी यूके चली जाऊंगी। मैं आइंदा तुम जैसी दगाबाज औरत से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। बेहतर है कि तुम अपने घर चली जाओ। आबदा बेगम अपने कमरे में चली जाती है। अलमास बेगम अकेली खड़ी रह जाती है। सारी जलालत मेरे हिस्से में आ गई। पता नहीं और कितना जलील होना पड़ेगा। मेरे अपने बच्चे पहले ही मेरे मुखालिफ थे, मुझसे नफरत करने लगे हैं। इस नेहा की बच्ची को तो मैं नहीं छोड़ूंगी। अब मेरे दो ही मकसद हैं, नेहा को आसिम की जिंदगी से निकालना और आलियान को कैद में रखना। अगर आलियान जेल से बाहर आ गया तो मेरी जिंदगी अजाब बना देगा। कुछ भी हो, मैं इस कल के लड़के से तो हार नहीं मानूंगी। अलमास बेगम घर आती है। अंबर से पूछती है, ये सुंबल और आसिम कहाँ गए हैं? अंबर कहती है, भाई और सुंबल डीआईजी साहब से मिलने गए हैं। अलमास कहती है, आलियान इतनी आसानी से नहीं छूटेगा। ये दोनों अपना टाइम जाया कर रहे हैं, तुम रोकती क्यों नहीं इनको? अंबर गुस्से से अलमास बेगम को कहती है, मुझे और भाभी को भाई ने यकीन दिलाया है कि जिस तरह उन्होंने मुझे हक दिलाया है, इसी तरह आलियान को भी जेल से बाहर निकलवा कर रहेंगे। अलमास बेगम कहती है, आलियान को जेल से बाहर निकालना कोई बच्चों का खेल नहीं। अंबर कहती है, बच्चों का ही तो खेल है। भाई ने मुझे इंसाफ दिलवा दिया ना, असफर सिद्दीकी के मक्कार बेटे से, जिसका बिजनेस पूरी दुनिया में फैला हुआ है। और आपने खुद भी तो उसे बचाने की बहुत कोशिश की, आखिर नाकाम रही ना। अब कहाँ है वो असफर सिद्दीकी और उसका बेटा?
मैं बताती हूँ अम्मी आपको, उसका बेटा 7 साल के लिए जेल में चक्की पीसेगा, रह गया 7, वो भी पुलिस की तहवील में है, वो आसानी से नहीं छूटेगा, उसे भी फांसी होगी। आलियान ने न स्मगलिंग की है न कत्ल किया है। अंबर कहती है हाँ, मुझे ये बताइए कि आपको क्यों परेशानी लाहक हो रही है। आलियान के जेल से रिहा होने की। आपने तो आबला बेगम से आलियान को जेल में रखने की बहुत बड़ी रकम ली है ना, आप तो उसे सारी उम्र जेल में रखना चाहती हैं। अलमास बेगम के दिल पर चोट लगती है। कहीं इसे पता तो नहीं लग गया, आबला ने बता तो नहीं दिया कि मैंने आलियान का केस लड़ने के लिए उससे पैसों की डिमांड की है। अलमास बेगम कहती है बेटा, वो बहुत खतरनाक आदमी है, अगर जेल से रिहा हो गया तो मेरी और सुंबल की जिंदगी अजाब बना देगा। तुम मेरे बच्चे हो, मैं जो भी करती हूँ तुम्हारी सेफ्टी के लिए करती हूँ, तुम्हारी खुशियों के लिए कर रही हूँ, तुम अपनी माँ को गलत मत समझो। अंबर कहती है अभी तो समझे हैं आपकी असल हकीकत को, वरना आज तक तो इसी धोखे में रहे कि आपने हमेशा हलाल के पैसे से हमें पाला है, मगर अब जाके पता चला कि आपने पैसा कमाने के लिए हर जायज और नाजायज तरीका इस्तेमाल किया। अलमास बेगम अंबर के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारती है। अच्छी तरह जानती हूं कि मेरे खिलाफ तुम्हारे कान कौन भर रहा है, मगर याद रखो मैं तुम्हारी मां हूं और तुम इतने बड़े नहीं हुए कि अपनी मां के फैसलों के खिलाफ जाओ। अपनी मां को चैलेंज करो। अंबर कहती है आपको हमारे मुंह पर सिर्फ थप्पड़ मारना आता है, और मार लीजिए, निकालिए अपने दिल की भड़ास, मगर याद रखिए आपका असल चेहरा हमारे सामने आ चुका है, अब हम आपकी किसी बात पर यकीन नहीं रखते। इधर अब्दा बेगम बहुत परेशान है। सब साथ छोड़ गए, कोई भी मेरा साथ देने के लिए तैयार नहीं, मैं साथ को कैसे छुड़ाऊं। अब तो मुझ में हिम्मत है ना बर्दाश्त। काश मैंने साथ की अच्छी तरबियत की होती, उसे सही और गलत की पहचान बताई होती। मैंने तो आलियान को भी अंदर करवा दिया, पहले निशा को साथ ने मार दिया, अब आलियान को अपने बेटे को बचाने के लिए मैंने अंदर करवा दिया। आखिर उनकी बद्दुआ तो लगेगी ना। मुझे आलियान से माफी मांगनी चाहिए थी, अब जाके पता लगा कि अपनों की तकलीफ क्या होती है। अलमास बेगम ने मुझे गलत पट्टियां पढ़ाई। दूसरी तरफ आसिम और सुंबल भी इंस्पेक्टर के पास आते हैं। आसिम कहता है इंस्पेक्टर साहब, अब तो केस में कुछ नहीं रहा, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है, सबको पता चल गया है कि साथ क्रिमिनल था, बल्कि अब तो दुबई पुलिस के हाथों उसकी गिरफ्तारी से साबित हो गया है कि वो मंशियात का स्मगलर भी है। इंस्पेक्टर कहता है आपकी सब बातें ठीक हैं, मगर वो एक अलग मामला है। आलियान ने साथ पर कातलाना हमला किया है, उसकी मुकम्मल मेडिकल रिपोर्ट है, उसे छोड़ना हमारे बस में नहीं। आसिम कहता है मगर इंस्पेक्टर साहब, आलियान को यहां से छुड़ाने का कोई तो हल होगा। इंस्पेक्टर कहता है हाँ, वही शख्स जिसने आलियान के खिलाफ एफआईआर करवाई है, अगर वो चाहे तो एफआईआर वापस ले सकता है। आसिम कहता है आपका मतलब है कि आबदा बेगम, साद की मदर। इंस्पेक्टर कहता है हाँ, आप उनसे बात करके देखें, वो चाहें तो केस वापस ले सकती हैं, उसकी रिहाई हो सकती है। ड्रामा 2 में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।